आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। इस चीज को आज हमने डिस्कस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर हम कहते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई चीज कितनी ठंडी है या गर्म है, इसको असल में हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का टेम्परेचर। जैसे कि बोतल में मौजूद ऑयल का एक खास टेम्परेचर है, जबकि रेजिस्टिविटी हम कहते हैं हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा, जैसे कि ये कॉपर या टंगस्टन का रॉड कितना ज्यादा अपोज करेगा कि उसमें से करंट यानी कि चार्जेस फ्लो ना करें, इसी को असल में हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो जितना कोई मटेरियल कम अपोज करेगा करंट के फ्लो को यानी कि चार्जेस के फ्लो को, असल में रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। और जितना कोई ज्यादा अपोज करेगा मटेरियल कि उसमें से चार्जेस फ्लो ना हो, असल में उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। जबकि इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को, यानी कि कितने ज्यादा चार्जेस इस एरिया में से पास कर रहे हैं किसी एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसी को असल में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे बदलती है। अभी जो रेजिस्टिविटी है ये खास प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, और मटेरियल टू मटेरियल ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये चेंज करेगी। तो अभी क्योंकि हमने जनरलाइज करना है चीजों को, तो हम देखेंगे कि हम जहां पर कोई स्पेसिफाई नहीं करेंगे ये कौन सा रॉड है, हम ये कहेंगे कोई मेटेलिक रॉड है, यानी कि मेटल का रॉड है। जैसे कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, और ये रॉड शुरू में किसी टेम्परेचर इनिशियल जो कि हम कह रहे हैं कि टी आई है उस पर मौजूद है, यानी कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर आपने मेजर किया है वो टी आई है। और जब इस मेटल रॉड का इनिशियल टेम्परेचर टी आई है तो जो रेजिस्टिविटी आपने देखी या ऑब्जर्व की इस मेटल रॉड की, वो असल में है रो नॉट। अब उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप इस मेटल रॉड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने की वजह से आपके पास इस मेटल रॉड यानी कि कॉपर का जो रॉड है, इसके अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे उनको ये हीट एनर्जी क्या होगी, वो ट्रांसफर होगी। और हीट एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से इस मेटल रॉड का असल में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि एटम्स की जो वाइब्रेशंस है वो असल में क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। तो अब जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या चेंज हुआ है, अभी हम उसकी बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर जो टी आई था, हीट करने के बाद जो टेम्परेचर है अब वो असल में हो गया टी एफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो फाइनल टेम्परेचर है अब, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो टी एफ है। और उसकी वजह से आपके पास इस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो भी चेंज हुई, और चेंज होके किसी खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये रो टी हो गई है। और यानी कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर टेम्परेचर वो फाइनल टेम्परेचर है, तो इस फाइनल टेम्परेचर पर जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो रो टी है। अब ये जो टेम्परेचर के चेंज आने से रेजिस्टिविटी में इंक्रीज आया है, उसको हम यूं कह सकते हैं कि जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है वो है असल में आपके पास रेजिस्टिविटी जो कि फाइनल टेम्परेचर पे यानी कि रो टी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी जो कि रो नॉट है। यहां पर ये डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी लिखा है, और डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी असल में इंफॉर्मेशन देगा कि कितनी रेजिस्टिविटी बड़ी है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि आपके पास जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इनिशियल रेजिस्टिविटी। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है वो असल में है आपके पास रो टी माइनस रो नॉट, जो कि एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास इनिशियल रेजिस्टिविटी की, जो कि असल में कितनी है, रो नॉट। यानी कि जितनी इनिशियल रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की ज्यादा होगी, यानी कि उसके अंदर ये सलाहियत ज्यादा होगी कि वो अपने अंदर से चार्जेस को इतनी आसानी के साथ फ्लो नहीं करने देगी या देगा, तो उतनी ही फिर रेजिस्टिविटी में जो इंक्रीज आएगा वो भी फिर ज्यादा होगा। तो अगर इनिशियल रेजिस्टिविटी कम होगी तो आपके पास इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी भी फिर क्या होगी, वो कम होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व की गई वो ये की गई कि इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज और राइज इन टेम्परेचर। यानी कि जो रेजिस्टिविटी में इंक्रीज आ रहा है जो कि असल में रो टी माइनस रो नॉट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास कि कितना टेम्परेचर में चेंज या इंक्रीज आया है, या फिर कहीं कहीं राइज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है वो चूंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर असल में क्या होगा, वो असल में होगा आपके पास डेल्टा टी। तो यहां पर मैं वो लिख देता हूं डेल्टा टी, यानी कि जो चेंज या इंक्रीज आया है टेम्परेचर के अंदर, और डेल्टा टी किसके बराबर होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो चलें यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि डेल्टा टी आपके पास क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब यहां पर ना कुछ जगह पर ऐसा होगा कि वो जो मेजरमेंट ये करेगा वो ये कहेगा कि आपके पास इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर जो चेंज इन टेम्परेचर आया होगा वो असल में फाइनल टेम्परेचर के बराबर ही होगा। तो यहां पर वो डेल्टा टी की बजाय सीधा टी एफ की वैल्यू पुट कर देगा। लेकिन अगर इनिशियल टेम्परेचर कुछ दिया होगा जैसे 15 और फिर उसके बाद टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया उस मटेरियल का, तो फिर आपके पास यहां पर चेंज इन टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करना है आपने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो आपके पास, हम इस इक्वेशन को पहले का नाम दे देते हैं 1 का, जबकि दूसरी को नाम दे देते हैं 2 का। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों इक्वेशंस के सेम टर्म है, तो वो एक दफा लिखी जाएगी, जो कि लिखी जाएगी रो टी माइनस रो नॉट, जो कि असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास इनिशियल रेजिस्टिविटी जो कि रो नॉट है, जबकि आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जो कि डेल्टा टी है। अब किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हमें एक तो इक्वल टू का साइन चाहिए होता है, और उसके साथ साथ ये लगाते हैं, और उसके साथ साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, जो कि यहां पर आपके पास अल्फा है, और साथ आपके पास यही रो नॉट डेल टी आ जाएगा। जबकि जो अल्फा है इसको असल में हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और ये हमें ये बताता है कि हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी कि आया टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है किसी मटेरियल की या कम हो रही है। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन असल में हमें इस अल्फा के फैक्टर से मिलती है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारा इंटरेस्ट तो इस चीज में है ना कि हम ये मालूम कर सकें कि किसी खास टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी कि फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या है, तो इस वजह से हम ये जो माइनस हो रहा है रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी को, इसको उधर ले जाएंगे ताकि रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें उसका एक्सप्रेशन मिल जाए। तो वो आपके पास आ जाएगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस आपके पास वही अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, फिर साथ आ जाएगा रेजिस्टिविटी का सिंबल रो नॉट और साथ डेल टी। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो कि आपको ये बताता है कि किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की क्या होगी अगर इनिशियल रेजिस्टिविटी रो नॉट हो और उसकी वैल्यू आपको दी हो। डेल्टा टी आपके पास असल में यहां पर क्या है, इंक्रीज, राइज या चेंज इन टेम्परेचर को हम कहते हैं, जबकि रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी, जबकि रो टी क्या है, रेजिस्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर यू वांट टू फाइंड, यानी वो खास या मखसूस टेम्परेचर जिस पर आप रेजिस्टिविटी को मालूम करना चाहते हैं। जबकि अल्फा तो बता ही चुका हूं, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। अब आगे बढ़ते हैं और हम एक ऐसा एक्सप्रेशन हासिल करना चाहते हैं जो कि रेजिस्टिविटी और आपके पास टेम्परेचर की टर्म्स में हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये जो इक्वेशन है इसमें जो रो नॉट डेल टी है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके असल में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे चूंकि अल्फा की वैल्यू चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड चूंकि राइट हैंड साइड के बराबर होती है, तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि अल्फा ये है, जो कि असल में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, जो कि बराबर आ जाएगा रो ऑफ टी माइनस रो नॉट। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल टी। तो अब अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं जिसमें ये जो रेजिस्टिविटीज की टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लूं, जैसे कि आपके पास यूं रो ऑफ टी माइनस रो नॉट डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो नॉट, साथ यहां मल्टीप्लाई का साइन डाल दूं और लिख दूं 1 ओवर डेल्टा टी। तो अब यहां पर आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है अगर आप इसको देखें तो ये रेशो है दो सेम क्वांटिटीज की, और वो दो सेम क्वांटिटीज क्या है, रेजिस्टिविटी है ना। यहां ऊपर डिफरेंस है रेजिस्टिविटी का और नीचे भी क्या है, रेजिस्टिविटी का या इनिशियल रेजिस्टिविटी है। तो जब दो सेम क्वांटिटीज की अगर कुछ रेशो होना तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये असल में आपके पास यूनिट लेस है यहां पर, जबकि जो डेल्टा टी है
इसका यूनिट होता है केल्विन। यानी कि टेम्परेचर के अंदर जो इंक्रीज आया है उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम किस में मेजर कर रहे हैं, केल्विन के अंदर। तो केल्विन जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, K-1। तो यहां पर मैं लिखता हूं यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो असल में आपके पास क्या आ जाएगा, वो एक्चुअली आ जाएगा पर केल्विन। और उसको अल्फाज में भी लिख दिया ताकि पर केल्विन। ये जो यूनिट लेस है ना, वो सिर्फ यहाँ पर इस टर्म का मैं बता रहा हूँ कि ये रेशियो है सेम क्वांटिटीज की, इस वजह से ये यूनिट लेस थी। अब इन टर्म्स की मतलब में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हम क्या कहते हैं, जरा इसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखें ये जो ऊपर टर्म लिखी हुई है ये वाली, ये असल में क्या है, ये इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी है डिवाइडेड बाय क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टिविटी रो नॉट के लिहाज से कितना रेजिस्टिविटी में इंक्रीज आया है, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। तो एक और अंदाज जो कि बयान करने का है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को, वो ये है कि आपके पास फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी कि जो फ्रैक्शनल इंक्रीज आ रहा है रेजिस्टिविटी के अंदर हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन के टेम्परेचर बढ़ने पर, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मुख्तलिफ अंदाज में इसको बयान किया जाता है, तो वो एक दूसरा जो अंदाज जिसमें इसको बयान किया जाता है वो मैंने आपके सामने अब बयान कर दिया है। तो आज हमने इस चीज के बारे में स्टडी किया कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे बदलती है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी का इंक्रीज है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर में राइज ज्यादा आएगा उतना ही असल में रेजिस्टिविटी का इंक्रीज भी ज्यादा होगा, मेटल्स के लिए खास करके। क्यों मेटल्स के लिए ऐसा है, वो इस वजह से क्योंकि जब आप मेटल को हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने से वो हीट एनर्जी असल में इन एटम्स को मिलेगी। जब एटम्स को मिलेगी तो एटम्स तेजी के साथ क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करने की वजह के साथ साथ ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन्स होने की वजह से ये एक खास तरफ आसानी के साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन मेटल्स के अंदर वो मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी असल में क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो यूं टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी असल में मेटल्स के अंदर क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स हैं, जिनमें इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, उसके बाद सुपर कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स, तो उनके लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आज हमने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया।